अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पर आप जिस खातून की तस्वीर देख रहे हैं, ये अपना नाम अनमोल बताती है, लेकिन लोग इसको अनमोल के नाम से नहीं जानते, अलमारूफ पिंकी के नाम से जानते हैं। और पिंकी जो कि मलका कोकेन के नाम से इस वक्त मीडिया पर छाई हुई है, जो कि बड़े दुख और अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, ये एक कैंसर है, बल्कि एक जहर का नया ब्रांड है। ये सिर्फ एक औरत नहीं, ये सिस्टमेटिक मेलगिनेंसी है जो हमारी सोसाइटी के अंदर घुस चुकी है। ये सिर्फ ड्रग्स नहीं बेचती थी, बल्कि ये नशे का कल्चर बेच रही थी। ये अमीर लोगों के बच्चों को, उनकी ज़िंदगियों को, उनके सपनों को ज़हर से भर रही थी। डीएचए, क्लिफ्टन, मॉडल टाउन, जहाँ पर जितने एलीट क्लास लोग हैं वो अपने आप को, अपने बच्चों को सेफ महसूस करते हैं, ये वहाँ पर पहुँच जाती थी। उन बच्चों की, उन ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। और मज़े की बात तो देखें, यहाँ पर हम खाना मंगवाते हैं फूड पांडा के ज़रिए या किसी XYZ एप्लीकेशन के ज़रिए, तो हमें डिलीवरी राइडर आता है खाना देने के लिए। हमने किसी को कोई पैकेज भिजवाना है, कोई चीज़ भिजवानी है, हम उसको डिलीवरी के ज़रिए भिजवा सकते हैं। लेकिन ये एम्पायर तो देखें जिसकी पैकेजिंग भी ब्रांडेड, जिसकी डिलीवरीज़ भी ऑन टाइम, ऑन ऑन पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पर आपको चाहिए आपको मिल सकती है। 5,000, 10,000, 25,000, अल्लाह आलम कितने हज़ारों का कौन-सा पैकेज मिलता है। लेकिन ये देखें कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग, व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स, वेबसाइट, ईच एंड एवरीथिंग कितना अपग्रेड किया हुआ है इस मॉडल को, और जो कि अभी तक किसी को नज़र नहीं आया था। सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि पिंकी को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? घर से निकली एक ख्वाब देख कर के मॉडल बन जाएगी, सेलिब्रिटी बन जाऊँगी, लेकिन वो तो मलका बन गई। ये वो पिंकी है जो फिंगरप्रिंट्स को एसिड से जला देती थी, CNIC ब्लॉक करती थी, जो थानों में महीने के महीने लाखों और करोड़ों का खर्चा देती थी। आपने सोचा नहीं कि ये इसके लिए कितना आसान है? लॉयर के चैम्बर में माल छुपाना, ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन देना, ये आम आदमी कभी सोच सकता है? ये आप मुझ जैसा इंसान जो मेहनत करके, मजदूरी करके चंद पैसे कमाता है अपने घर वालों के लिए, क्या वो ये सोच सकता है कि वो किसी वकील के चैम्बर में जाएगा, किसी कोर्ट में जाएगा, किसी थाने कचहरी में जाएगा, वहाँ पर जाके ड्रग्स बाहिफाज़त सेव करेगा क्योंकि उसने आगे भेजनी है? और हमें परेशान सिर्फ पिंकी की वजह से नहीं होना चाहिए। और ज़ाहिर-सी बात है, पिंकी हमें क्यों परेशान करेगी? ये सिस्टम है ना हमें परेशान करने के लिए। ये खाली पिंकी की खराबी नहीं है, ये इस सिस्टम की खराबी है जो उसको इस नहज तक लेकर आया, जो उसको पालते हैं, जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, जो उसको पकड़ते हैं बार-बार फिर छोड़ देते हैं, उसके भाइयों को पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। ओ भाई, आप करोड़ों रुपया लेके, रिश्वत लेके आप उसको जाने दे रहे हो, वो कितनी नस्लों की बर्बादी का सबब बन चुकी है। मुझे तो एक गवर्नमेंट से एक सवाल है कि आप कहाँ हैं? आप रोज़ ये स्लोगन्स लगवाते हैं कि यूथ को नशे से बचाओ, यूथ नशे में जा रही है, यूथ बर्बाद हो रही है, यूथ को इस नशे से बाहर निकालो। ये छोटी-मोटी तंज़ीमें, ये गवर्नमेंट, ये स्टेट, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इस पे काम कर रहे हैं, ANF है, CCD है, और मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि इतने सालों से आपने इसे फ़रार रहने दिया। आपने इसको पकड़ा ही नहीं है। कराची के अंदर इंटरसिटी बसेस के अंदर माल सप्लाई हो रहा है। वो अपने मुँह से बता रही है भाई, वो बता रही है कि भाई मैं इतनी बड़ी बदमाश हूँ, मैं इतनी करप्ट हूँ और ये सिस्टम इतना करप्ट और खोखला है कि मैं सब कुछ इनके सामने, इनके साथ मिलकर करती रही। किसी की जुर्रत या किसी की औकात नहीं है कि वो मुझ पर हाथ डालता, मुझे पकड़ सकता। अब हम कानून की बात करते हैं। ये वो कानून है जो एक गरीब को 1,000 रुपए की चोरी करने पर अदालत में घसीटता है, और ये वही कानून है। मैडम, मैडम आप ज़रा इधर आ जाएँ, मैडम आप सामने से गुज़रें, मैडम। ये आप पुलिस वाले हैं, आपके पास इतनी अथॉरिटी है, आप कानून के रखवाले हैं। मैं बड़ी ही बाइज़्ज़त तरीके से, बड़ी ही सेफ़ली, बड़ी ही नरमी के साथ सब अस्करी अदारों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी कल परसों जो अदालत में आपको नज़र आया है कि कैसे इस मलका को लेकर आए हैं और जनाब प्रोटोकॉल मिल रहा है उसको, ये किस वजह से? क्या गरीब आपको सड़क पे ज़लील होता हुआ नज़र नहीं आता? क्या वो किसान आपको नज़र नहीं आता? क्या वो एक रेहड़ी लगाने वाला जो ठेला लगाता है और खरबूजे बेच रहा है, सेब बेच रहा है, केले बेच रहा है,
आप उसके आते हैं और रेड़ी उठा के ज़मीन पे फेंकते हैं, ज़रा नहीं सोचते कि शायद उसने वो बेच के घर में रोटी लेकर जानी है। उसके लिए कानून डिफरेंट है, उसके लिए कानून है ही नहीं। और जिधर कानून अप्लाई होना चाहिए, जिधर कानून को पता लगना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि हाँ, ये कानून है जो छोटे में, बड़े में, गरीब में, अमीर में फ़र्क नहीं कर रहा। ये वो कानून है कि अगर गलती करेगा तो सज़ा सबको बराबर मिलेगी। अगर उसने कत्ल किया है, अमीर ने कत्ल किया उसको छोड़ दो, गरीब ने कत्ल किया तो 14 साल, 15 साल, 20 साल की सज़ा दे दो। दैट्स नॉट फेयर। ये कानून का तमाशा है जो हम सब अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। ये सोसाइटी का कैंसर है। एक तरफ हम बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं और एक तरफ वही उसी मुल्क की, उसी वतन की बेटी पूरी जनरेशन, पूरी नस्लों को बर्बाद करने पे तुली हुई है और आप उसको पकड़ते ही नहीं हैं। और इस बात पर तो ज़रा सोचें कि यार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस के बेटे और जिनको उसका माल लिए बगैर रात को नींद नहीं आती। वो उनको नशे पे लगाने वाली और उसको रखने वाले, उसको पालने वाले यही तो ताकतवर लोग हैं जो आपके और मेरे ऊपर बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसी यार हम बुरा देख के आंखें बंद कर लेते हैं। हम गलत नहीं करते हैं क्या? आपको लगता है कि इस अनमोल नामी औरत को, इस पिंकी को, इस मलका को, मतलब इतने सालों से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुकी है और लोगों को पता ही नहीं था ये कर रही है। यार लोगों का फ़र्ज़ नहीं है उनको पता हो। पुलिस का, सरकार का, इनका फ़र्ज़ है कि इनको पता होता। इनको पता था, इन्होंने पकड़ा भी, इन्होंने फिर रिश्वत ली, फिर छोड़ा भी। लेकिन यार हम सोसाइटी वाले, हम तो देख कर बोल सकते हैं ना, हम क्यों नहीं बोलते? हम जुल्म देखते हैं, इधर पेट्रोल महंगा होता है, हम एक्सेप्टेड, हमें पेट्रोल महंगा मिला, कोई बात नहीं, हमें कबूल है। इधर ऑयल, इधर हर चीज़ महंगी है। घर का राशन लेने जाओ, जहाँ पहले 5,000 में सारा सामान आ जाता था, आज 20,000 में नहीं आता वही सामान। आप महंगाई की परसेंटेज तो देखें, हम इस पर नहीं बोलते। मैं कहता हूँ कल को एक वक्त आएगा कि मेरे घर में, आपके घर में ना बेटी के महफूज रहेगी, ना बेटा महफूज रहेगा, और इस पे भी हमें एतराज़ नहीं होगा, हम एक्सेप्ट कर लें। यार जब सोसाइटी में बुरा हो उसके लिए बोलो तो सही, उसके लिए इतना तो कहो कि यार ये बुरा हो रहा है, मैं हाथ से नहीं रोक सकता, मैं ज़ुबान से नहीं रोक सकता। ओ भाई दिल में ही बुरा सोच लो। अब तो मीडिया है, आप किसी जगह पे बुरा होते देखते हो। अगर आपने पिंकी को देखा होता, आप कम से कम लोगों को तो बताते। यार मुझे डर लगता है कि मैं इस सारे थाने कचहरियों में फंस जाऊंगा। भाई नाम लिए बगैर बता दो, एनोनिमस एक लेटर टाइप करके भेज दो। यार अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें। अच्छा तो अगर पिंकी कैंसर है, ये मलका कैंसर है, तो इसको पालने वाले कौन है? ये आप लोग इसका जवाब सोचिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट में। ये उन ऑफिसर्स को पूछना चाहिए जो इसके पैसों से अपना घर चलाते थे। उन पॉलिटिशियंस को पूछना चाहिए। ये हर माँ बाप का सवाल बनता है। ये आप माँ बाप मिलके इनसे पूछें, आप इनसे सवाल करें, आप इनको पूछें कि भाई हमारी जनरेशन बर्बाद हुई है तुम्हारे नज़रअंदाज करने से, तुम्हारी रिश्वत लेने की वजह से मेरी अगली नस्ल पूरी बर्बाद हो गई है। ये उन माँ बाप को मॉनिटर करना चाहिए था कि उनके बच्चे किस किस सोहबत में उठ रहे हैं, किस सोहबत में बैठ रहे हैं। ये माना कि एक बीमारी है, लेकिन असल बीमारी हमारा निज़ाम है, हमारा सिस्टम है। चलें यार इस पिंकी को आपने सज़ा दे दी, पकड़ लिया, वो नहीं होगी सज़ा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा निज़ाम है, ये हमें कल एक नई खबर आएगी बड़ी सेंसेशनल, हमारा सारी तवज्जो वहाँ पर चली जाएगी, इसको हम भूल जाएंगे। मुझे गिन के बताएं ऐसी कौन सी पुरानी बातें हैं जो आप तक आपने याद रखी हुई। वो पिछले साल के इतने मेजर इवेंट्स आपको नहीं याद होंगे। मैं पिछले हफ्ते की बात कर लेता हूँ, आपको नहीं याद, क्योंकि मीडिया इतना फास्ट चल रहा है, इतना सेंसेशनल चल रहा है, पी सहाफ़त इतने ज़ोर शोर में चल रही है, और हमारा सिस्टम इतना इम्यून हो चुका हुआ इन खराबियों का कि हमें छोटी मोटी खराबियां तो खराबियां लगती ही नहीं है ना। एंड पे ना मैं सिर्फ ये पिंकी है ना, अगर इसको सज़ा मिल भी जाती है, ठीक है, तो ये कैंसर ख़त्म नहीं होगा। ये कैंसर सिस्टम के अंदर मौजूद है, ये इस निज़ाम का हिस्सा बन चुका हुआ है, हम लोग इसके इम्यून हो चुके हुए हैं। अगर हमने इसको ठीक करना है ना, तो सबसे पहले हमने अपने अंदर से निकाल के इसको बाहर फेंकना। जब तक हम अपने कैंसर अपने अंदर से इस खराबियों को निकाल के बाहर नहीं रखते, बाहर नहीं फेंकते, तो हमें इस निज़ाम से भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि वो करप्शन ना करे, वो चोरों, लुटेरों और ये ड्रग माफिया को प्रोटेक्ट ना करे। सबसे पहले हमें खुद ठीक होना है, फिर हमें इनसे सवाल करने हैं, फिर हमें इनको ठीक करना है। ये शहर जहर से भर चुका है,
अब सवाल ये है, बल्कि मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आप इस शहर को साफ़ करना चाहते हैं, इस कैंसर से निजात हासिल करना चाहते हैं, या आपको भी यही कैंसर पसंद है? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।